आओ गजानन आय की आशन कथा मिली। माति सरस्वती हनुमान जी हमको आशीष दे। गोवर्धन नाथ की जय, बाबा मोहन राम की जय, भागवत महापुराण की जय। आरती के लिए खड़े हो जाए। तुम महाकाय को बैठो। अच्छा आरती तो पल्लंग वीडियो तो पल्लंग हाँ या ऊपर या तो ऊपर लगाओ, नहीं तो आरती के बाद में ऐसा कोई को हाथ। अच्छा बोले राधा रमन लाल की। पागी बंध्यो पटिका बंध्यो, हरि बंध्यो लाली को केश। कोई झपट बिहारी लाल की और दौड़े आरती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। हरम भक्ति विज्ञान खान की, हरम भक्ति विज्ञान खान की। महापुराणी भागवती निर्मल, महापुराणी भागवती निर्मल। तुक मुख विगलित निगम कल्प फल, मुख विगलित निगम कल्प फल। परिमानंद सुधार सुमय कल, परिमानंद सुधार सुमय कल। लीला रति रस रस निधान की, पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कल बल मत निष्पाप निवारणी, कल बल मत निष्पाप निवारणी, कल बल मत निष्पाप निवारणी, कल बल मत निष्पाप निवारणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। श्रीमत सत हरि धरती गान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक प्रकाशनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी। भगवत तत्व रहस्य परिकाशनी, भगवत तत्व रहस्य परिकाशनी। परम ज्योति परिमात्म ज्ञान की, पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मणि उलासिनी, परमहंस मुनि मणि उलासिनी।
रास विरासनी असित हृदय रस रास विलासिनी मोक्ति मोक्ति रत प्रेम सुलासनी मोक्ति मोक्ति रत प्रेम सुलासनी तथा अकंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। अपने आसन पर विराजमान हो जाए। स्थान देव ग्राम देव नगर देव पितृदेव वासुदेव सभी अपना आसन ग्रहण करें। सभी संगीताचार्य गंधर्वगण श्रोतृगण आदरणीय भक्तिमती माताएं मेरे मोहन बाबा सभी अपना आसन ग्रहण करें। सब कुछ प्रभु के नाम कर दिया, उन पर समर्पण कर दिया। जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरा लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम 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 लिख दी
तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरी नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरी नाम लिख दी है। मुझको तेरी जिंदगी, तू मेरी जिंदगी की मालिक, मुझको तेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी के मालिक, तुझको तेरी जिंदगी, अपने ही चरणों में लेंगे इस पागल की जिंदगी, अपने ही चरणों में ले ले इस पागल की जिंदगी, अपने ही चरणों में ले ले इस पागल की जिंदगी, अपने ही चरणों में ले ले इस पागल की जिंदगी, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरी नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है, जो तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, हरी जब तलक ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, हरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो शाम शाम से,
तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है, बंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है। भजनी करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजनी करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजनी करो हरि है तुम्हारा, हरि नाम बिना कोई न सहारा, हरि नाम कोई न सहारा, कोई न सहारा। बोली गोविंद भगवान की। परम मंगल प्राणपर अखिलेश्वर अकारण कर्णावर्णालय भगवान का एक नाम है माता। वैसे तो भगवान के हजारों नाम हैं, पर भगवान का एक बड़ा प्यारा नाम है अकारण करुणा वरुणालय। देखो परीक्षित जी कहाँ गए? अच्छा इधर ही है। हम किसी पर कोई कृपा करते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है ना। पूजा करें, पाठ करें, दान करें, सबका कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई यहाँ कुछ नहीं करता। पर भगवान ऐसी कृपा सिंधु हैं जो बिना किसी कारण के ही कृपा बरसाते हैं। हम बताओ तुमने भैया क्या बोलते हैं, सुगंधी लगा रखी है, पर इतनी सुगंधी मत उड़ाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। पता ना आजकल का है तो जा रहा है भक्तन को। पहले इत्र होते थे, थोड़ा सा लगावे बहुत सुगंधी रही भाई, और धुआं सोड़ावे फुस 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 फुस। हाँ। कहीं गुरुजिया में बड़ी खुशबू आवे, उनके हमें तो दारू किसी बदबू आवे है। कहते अच्छा तुम मुल्तानी मट्टी लगा ले, अच्छी सुगंधी है। हाँ ज्यादा मन करे गुलाब जल लगा लो, पर भैया आजकल बिना गोरे दिखे कछु ना हो। अब हमारा तो चंदनी क्रीम चंदनी वो फुसफुसे। अच्छी वो भी तो चला था, मतलब मच्छरों को मारने वाला, क्या बोलते थे उसको? है झूठ तो बताओ। काल, हाँ बच्ची ने ठीक बताया, काला हिट। अच्छा उसी मच्छर मर जाते थे। देखो भगवान की बड़ी कृपा है, ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे। कल आप सबने बड़े भाव से गोवर्धन भगवान की पूजा की। देखो गोवर्धन, इसी का नाम गोवर्धन है। जो लोग अपने घरों में गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता का पालन करते हैं, उनको गोवर्धन की सच्ची पूजा का फल मिलता है।
और अगर आप गौ माता की सेवा नहीं करते हो तो कितनी भी परिक्रमा लगा लो, गोवर्धन की कोई लाभ नहीं है। पहले गौ माता की सेवा करते हैं हम लोग, गौ माता की सेवा, भैंस अम्मान की सेवा वो है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों बड़े भैया, ऐसा ही तो होता है। अब पूछे क्यों, बोले दूध थोड़ा कम देती हैं, महंगा ना जाए। गौ माता के दूध में माँ के दूध से ज्यादा ताकत होती है। अच्छा, अब तो भक्तों से कहना बंद कर दिया है, वरना पहले कथाओं में जाते थे तो हम तो बोल देते थे भैया गौ माता को दूध ही पे बनो। अब घरों में जाकर देखा तो गौ माता है भी नहीं लोगों के यहाँ, अब तो भैंस अम्माएं, तो मजबूरी भी पीना पड़ता है। वरना गौ माता के दूध में बड़े सामर्थ्य है। अच्छा, यहाँ किस किस के घर में गौ माता है, जरा हाथ उठा के बताइए। 1 2 3, झूठे को तो न उठा रहे, 4। अच्छा, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मेरी मैया सत्य मानना, गौ माता अगर दूध थोड़ा कम भी दे रही हो ना, देसी गौ माता, तो भी उसे घर में रखो। जब इंसान इस शरीर को छोड़कर जाता है तो अच्छा हो या बुरा हो, सबको सबसे पहले बैतरणी नदी को पार करना होता है। कि नदी है बैतरणी, पंजाब से उसका उद्गम है। और देखिए, उस नदी को हम धर्म के बल पर पार नहीं कर सकते। मैं कथा सुना रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, मैं उसे पार नहीं कर सकता। मैं माला कर रहा हूँ, पार नहीं कर सकता। उसे पार करना ही तो गौ माता की आवश्यकता पड़ेगी। बैतरणी नदी के पहले छोर पर ही माता कामधेनु मिलेंगी, गौ माता मिलेंगी। और जिसने अपने जीवन में गौ माता की सेवा की है, गौ माता खड़ी हो जाती है और कहती है बेटा मेरी पूंछ पकड़ ले, इससे मैं तुझे पार कराऊंगा। कोई गुरु नहीं निकाल सकता, कोई सतत्व नहीं निकाल सकता, केवल गौ सेवा पहले नदी से यही निकालते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि थोड़ा दूध ज्यादा दें, या आवश्यक नहीं है कि आप पियो ही, सेवा के लिए रख लो, कुछ नहीं घटेगा। गांवों में तो बिल्कुल होना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा है। जब तक गौ माता दूध देती हैं, रखती हैं, दूध देना बंद किया बेचारी को छोड़ देते हैं, भटक रही है, गोबर से रने पा रही हैं, बेचारे निकलने मरने वाले इन पे। अच्छा, इनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं दिखती है, तो गोबर से एजुकेशन नहीं चेक करते, बोले पढ़ा लिखा या नहीं है, सब तो ही भौंकते हैं। हमारी गौ माता कितनी सीधी होती है, कोई पानी में डूब रहा हो, गौ माता तुरंत निकाल लेती है, बचा लेती है। और देखो कोई बीमार हो जाता है, आज भी आप हमारे ब्रिज मंडल में आओ तो आज भी देशी गौ माता की पूंछ से झाड़ा दिया जाता है। ज्यादा कैड़ी नजर किसी को लग जाए, ना उतरे, तो गौ माता के खुर में से मिट्टी उठा के लगाओ, बच्चे के 7 बार उतारो, इंसान के उतारो, तुरंत नजर उतर जाती है। ऐसी गौ माता की कृपा। रोटी खिलाओ, जीव जीव चाटती है गौ माता, खड़े होकर सहरवाती है। बाबर सिर ने सहरा के दिखाओ, निकलोगे तो निकलते में ऐसी घुल रहा मैं। हाँ, कल हम भोजन के लिए गए थे ना, पल्ली तरफ ही गए। अच्छा, उस तरफ कुछ ज्यादा ही है, और ये ज्यादातर मेरी माता बहनी कुत्ते हमें कमरे में खड़े होकर देख रहे हैं। अच्छा, बाहर निकल के ना कहीं गुरु जी हमारे यही ना आ जाए, चाहे फाइटी ने नौ देखे। तो मैं मन में कह रहा था राधे राधे, दूर से कोई बात नहीं, हम नहीं आ रहे हैं, पर गौ माता की सेवा तो होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हमारी वृंदावन में एक गौशाला है, भक्ति पथ गोकुलम।
बड़ी सुंदर सुंदर गौ माताओं की वहाँ सेवा होती है। हमारे ट्रस्ट है किशोरी जी कृपा ट्रस्ट, कृपा प्रेम ट्रस्ट। उसके माध्यम से हम गौ माता की सेवाएं कराते हैं। गांवों से सेवा जाती है, शहरों से जाती है, लोग करते हैं, कोई 100 की कर रहा है, कोई 500 की कर रहा है, कोई 1000 की कर रहा है, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है। और गांवों से मैं आपको बता नहीं सकता, इतना इतना दान जाता है गौ माता के लिए जिसका कोई जवाब नहीं। पर यहाँ तो आज 7 दिन हो गए गौ माता की कौन की, हमको भी मोह लगे 7000 आए हुए वो भी। बोलो जय श्री कृष्ण। करना चाहिए, जो कथा कराता है सिर्फ उसी का कर्तव्य नहीं होता है। भगवान सबके ही कथा सबके ही तो कर्तव्य भी सबका होना चाहिए। कौन कहता है कि आप 10,000 दो, 20,000 दो, 2,000 दो। भगवान ने गोवर्धन उठाया तो माता यशोदा ने कहा था, तनक तनक सब देव सहारो, और गिरी न पड़े मेरो गिरवर भारो। भगवान की माँ कह रही है सहारा दो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अब मैं देख रहा हूँ 7 दिन हो गए हमारी परीक्षित जी किसी के पास गए नहीं, तो लोग बाग भी मन से सोच नहीं रहे हैं। इतना भारी मोहल्ला, इतनी भारी भक्तन की भीड़। अरे मेरे भले आदमियों, मेरी भली भोली मैया हो, थोड़ा थोड़ा निकालोगे ना तो साल में 3 भागवत करवा लोगे, पर कराने का मन तो होना चाहिए। गोविंद की कैसी मधुर कृपाएं देखो। पदभरी मैया का प्रांगण है, चावड़ मैया का, सामने बैठकर ऐसी सुंदर सुंदर भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, करा रहे हो। ये गोविंद की कृपा है। जय जय श्री राधे। वृंदा कभी दूरी है बंसी, वृंदा कभी दूरी है बंसी, राधा कभी दूरी किसन से, गिरिधर कभी दूरी हुए हैं, प्यारे उस गोवर्धन तक ब्रज रज को हाल का चिंतन है, करते हैं बंधन है, रज रज को भाई का चंदन है, करते हैं बंधन है। लीला जब दिखाई, हरिमाला पन में श्याम ने लीला जब दिखाई, रज रज दर्शन करने को यह मीरा बाई आई।
ब्रज दर्शन कर देखो यहाँ मीरा बाई आई। हरि ब्रज का दर्शन करने को यहाँ मीरा बाई आई। ब्रज का दर्शन कर देखो यहाँ मीरा बाई आई। राधा कब तोर मोहन से, राधा कब तोर मोहन से, वृंदा कब तोर हसन से। गिरधर कब दूर हुई प्यारी उस गोवर्धन सिंह ब्रज रज को। भाई का चंदन करते ही बंधन है। श्याम ने फूल में कंठ पछाड़ो। हरी माला पन में श्याम ने फूल में कंठ पछाड़ो। 3 बार माँ गंगा ने ब्रज में सगिए धारो। 3 बार माँ गंगा ने ब्रज में सगिए धारो। हमारे ब्रजमंडल में 3 बार गंगा जी आई है। अब तुम कहोगे गंगा जी कहाँ, यमुना जी है, पर 3 बार गंगा मैया आई है हमारी ब्रज में। सबसे पहले गंगा जी कब आई भैया? सबसे पहले गंगा जी ब्रज में आई जब भगवान शंकर कन्हैया के दर्शन करने आए थे ना, तो गंगा जी सिर पर ही आई थी। अजय भैया दूसरी बार गंगा जी कब आई हैं? दूसरी बार गंगा जी, बोलो मीरा भाई पीछे हो। दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन को उठाया तो माँ गंगा मैया आई, मानसी गंगा। दूसरी बार पैर रखा। और तीसरी बार भगवान ने महाराष्ट्र किया। महाराष्ट्र में भोले बाबा नर से नारी बनकर आ गए। तीसरी बार फिर से पैर रखा। हरि बालापन में श्याम ने खेल में कंस पछाड़ो। बालापन में श्याम ने खेल में कंस पछाड़ो। 3 बार माँ गंगा ने ब्रज में सगिए धारो। 3 बार माँ गंगा ने ब्रज में सगिए धारो। 3 बार माँ गंगा ने ब्रज में सगिए धारो। 3 बार माँ गंगा ने ब्रज में सगिए धारो। भक्ति सब दूर भगन से, भक्ति सब दूर भगवन से, भक्ति सब दूर किसन से, भक्ति सब दूर किसन से, वृंदा सब दूर भगन से, मोहन कब दूर हुए प्यारे इस गोवर्धन ब्रज रज को। करते हैं बंधन है।
भगवान गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं। जब भगवान ने पूजा कराई मेरी मैया हो, ब्रजवासी बोले भगवान को आना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पर्दा लगाया और भोग लग गया। तो भगवान ने अपने स्वरूप में से एक और स्वरूप प्रकट कर दिया, मानी जैसे हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखाई देता है। फर्क केवल इतना है कि भगवान के 2 हाथ हैं और उस प्रतिबिंब के 4 हाथ हैं। और भगवान बोले ब्रजवासी लाओ, अब आप भोग लगाओ। सबने खूब भोग लगाया। माता हूँ ग्वाल वाल बोली लाला बुरा मत मानियो भैया, तेरे भगवान को चेहरा कछु कछु तेरे जैसा है। भगवान ये तो कह नहीं सकते मेरे जैसा नहीं है, मैं ही हूँ। बोले भैया मेरे जैसा है या मैं क्या करूं। जब भगवान प्रसाद को खाने लगे और बहुत ज्यादा खाने लगे तो भगवान के मित्रों ने फिर कहा लाला बुरा मत मानियो, तेरा भगवान कछु भूत प्रेत लगे। भैया ये तो खाई जावे कुछ प्रसाद प्रसाद छोड़ेगो ना छोड़ेगो। हाँ भगवान खाई इतना रहे थे, बूटी मिला दी थी ना उसमें भूख बढ़ाने वाली। भगवान बोले देखो जब कोई प्रेम से खाता है तो ऐसे ही खाता है, फिर वो देखता नहीं है बनाने वाले को आटो कम पर रो ज्यादा पर रो रहे। हाँ खूब खाते हैं प्रेम से। भगवान ने खूब प्रेम से भोग लगाया और उसके बाद वापस वृंदावन आ गए। मैं बिल्कुल सहजता में कह रहा हूँ, बिल्कुल सहजता में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और देखिए भगवान जब वृंदावन आ गए तो जब गोवर्धन पूजा होती है ना तो बड़ी धूमधाम से होती है। आजकल तो पटाखे फोड़े जाते, पहले ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। आजकल तो संस्कारों का बड़ा लोपन हो गया है। गोवर्धन भगवान बनाते हैं, गौ माता के गोबर से उनकी पूजा की जाती है। और कुछ ना समझ लो नालायक, जो लायक नहीं वो नालायक। गोवर्धन भगवान में ही पटाखों को लगाते हैं और उसके बाद पटाखों को फोड़ते हैं। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, हाँ ये कोई गुब्बारों ना है जो तुम फोड़ते होगे। वो जगत का पिता है। और जो भक्त गोवर्धन नाथ में पटाखे लगाकर फोड़ते हैं ना, तो ठाकुर जी भी उनके घर में ऐसे पट 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 छोड़ते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। अरे इतना तो विवेक रखना चाहिए, जिसकी आपने पूजा की है, जिसका भी आपने भोग लगाया है, जल चढ़ाया है, उसी में आप पटाखे लगाकर फोड़ रहे हो। इतनी भी हमारे अंदर सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं रही। पर भगवान गोवर्धन नाथ का भोग लगा। नारद जी प्रसाद लेकर गए और आकाश में पहुंचे इंद्रलोक। इंद्रलोक में इंद्र के पास जाकर कुछ पेड़ खिला दिए। भगवान बोले, इंद्र बोले कहां से लाए हो ये पेड़? बोले धरती से लाया हूं। अच्छा ये ढोल नगाड़े कैसे बज रही है? बोले वो कृष्ण ही ना, नंद के पुत्र, तुम्हारी हजारों वर्ष से चल रही तपस्या को बंद करा दिया है, अपनी पूजा करा रहे हैं, वहीं का प्रसाद है। अब दुश्मन के घर को प्रसाद हो भी जीत का कोई कैसे खाएगा? ये भागवत कथा में हमारे छोटे से भैया 100 रुपए दान करते हैं, राधा रानी खुश रखना। अब इंद्र बड़े क्रोधित हो गए भैया, इतने क्रोधित हो गए कि मेघमालाओं से कहा जाओ जाकर पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल को बहा दो। अभिमान है क्योंकि मित्रलोकी का राजा हूं। मेघमालाएं आई, पूरे ब्रिज पर बरसने लगी। अब तो ब्रिजवासी रोकर भगवान के पास गए और भगवान से बोले लाला
भैया तेरे कहवे से हमने इंद्र की पूजा बंद की नहीं, तेरी गोवर्धननाथ की पूजा की नहीं। और भैया देख इंद्र क्रोधित है गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले क्यों घबराते हो, गोवर्धननाथ के 1000 हाथ हैं, चलो वो रक्षा करेंगे। माता भगवान ने देखते ही देखते अपनी काम की उंगली के नख पर गोवर्धननाथ को धारण किया। अच्छा, जैसी भगवान ने, भगवान की उम्र है 5.5 वर्ष जब गोवर्धन को उठा रहे, 5.5 साल के कृष्ण गोवर्धन को उठाते हैं। जितनी भी ब्रिजवासी सबने मोटी मोटी लाठी लगा लेनी, छड़ी लगा लेनी नीचे, बोले अरे लाला ने पर्वत उठा लिया, पर्वत उठा लिया। भगवान बोले सब नीचे आ जाओ, सबको नीचे बुला लिया। अब सब निश्चिंत होकर बैठे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, जब 6 दिन हो गए तो ब्रिजवासियों ने कहा लाला भैया बुरा मत मानिए, तो है तो छोटा सो ही, और देख तो थक गए हुए वो, 6 दिन है गए। अब भैया एक काम कर, ये उंगली हटा ले। भगवान से कह रहे हैं भैया तू अब उंगली हटा ले, हमने लाठी लगा रखी है मोटे मोटे। भगवान मुस्कुरा कर बोले भैया बुरा मत मानियो, मैं उंगली नहीं हटा सकता। बोले क्यों? बोले मैंने उंगली हटा ली तो फिर, हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। अरे हमने उंगली उठा ली तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। ब्रिजवासी बोले अच्छा, मैं ब्रिज में 2-4 गाड़ी बड़ी अच्छी, बड़े प्यार से नहीं, सगरी ना बताऊंगे, 1-2 ही बताऊंगे। हाँ गाड़ी तो गावन में अच्छी अच्छी हो गई। अच्छे भगवान का भी गलती से लड़ाई हो जाए किसी में, फिर देखो माताओं के मुख से संस्कृत के श्लोक फूटते हैं, ऐसा लगता है हाथ नहीं लाला हमारे ब्रिज में कि कभी ससुर से लड़ाई हो जाए तो आज ब्रिज मारे तेरे सिर पे हड़िया फोड़ोगे। और एक गाड़ी बड़ी अच्छी है हमारे ब्रिज की, सारे दाढ़ी के है? साले नहीं है, साले तो बड़े अच्छे होते हैं सारे। भगवान को गाड़ी देने ब्रिजवासी, भगवान बोले हमने उंगली हटा ली तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। ब्रिजवासी बोले तुम नो सोच रहे हो कि तेने रख रखी, भारी भारी लाठी लगा रखी। भगवान मुस्कुराकर बोले तुम्हारी लाठियों में ताकत नहीं है? बोले हाँ सही कह रहे हो लाला। अरे हम तो ये सोच रहे हैं भैया 6 दिन है गए, थोड़ा थक गए होएगा, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और देखो कितना अभिमान है जाको। भगवान बोले देखो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। ब्रिजवासी बोले क्यों भैया तेरी उंगली में ऐसा कहा है? बोले भगवान ने मुस्कुरा कर कह दिया भगवान ने। बोले अच्छा जा सारे तू भगवान है? अरे हमारे संग माखन चुराए हो, हमारे संग खाए हो, हमारे संग चोरी करी है और हमारे सामने भगवान बने। मैं ऐसो कहा काम की नो ही तेने जो तू भगवान है। भगवान बोले मैंने पूतना मारी, बकासुर मारो, अघासुर मारो, कालिया नाग नाथ हो। मधुमंगल बोलो देख लाला बुरा मत मानी हो, वह मरी वही पूतना में 2 घंटा लठ मैंने अकेले ने बजाया हो, तेने कौन सुने हो काम करो। अच्छा भैया मैंने कालिया नाग भी नाथ हो? बोले तेने नहीं नाथ हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने मंत्र पढ़ के मारो जैसे तू जमुना जी में गए हो। वो मंत्र शक्ति सीधी कालिया नाग के मुंह पे जाके लगी। अब जितने हुआ को विश्व से फुर 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 करके निकल गो, और तू बाकी पूछ पकड़ के निकाल लाए हो। ब्रिज में हल्ला है गए हो कि नंद की लाला ने नाग नाच दियो, पर वो तो हम नहीं नाथ हो। भगवान को चल नहीं देते। भगवान बोले बड़ी परेशानी है।
अच्छा भगवान बोले तो चलो एक काम करता हूँ, आप कह रहे हो ना तो मैं उंगली हटा लो, हटा लो, पक्का हटा लो? बोले हाँ हटा लो। जब उठाई थी तो बिल्कुल सीधी थी, नक पर था, नक पे गिरवर लीनो। अब भगवान ने हल्की सी उंगली को टेढ़ा किया और नखून से उंगली पलाई, और जैसी उंगली टेढ़ी की सब लाठी टूट गई, एक लाठी टूट गई। और जैसी लाठी टूटी ब्रजवासी चिल्लाए लाला लाला रोक, भैया तेरे नीचे आ रहे। भगवान ने वहीं क्यों रोक ली, डिस्क ब्रेक लगा लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ब्रजवासियों ने सांस ली बड़ी जोर से और बोले लाला भैया तो 2-4 मिनट और नहीं रोके तो हम तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। हाँ अब ब्रजवासी बोले लाला तेने कही कि हम भगवान हैं, हमारी उंगली पर रुके भाई, भैया लगे कछु कछु। भगवान बोले हम तो पहले कह रहे। बोले हाँ लाला तेरी उंगली में कछु जादू है। भैया हमारे ऐसे मोटी मोटी लाठी टूट गए और तेरी छोटी सी उंगली एक पल में तेने रोक ली है। भैया नो बताया देखिए शक्ति कहां से आई। भगवान बोलिए हम भगवान बोलिए तो हम माना दे रहा। अच्छा ब्रजवासी भगवान मानते हुए नहीं है कन्हैया को। हम लोग कभी समय होता है बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो हम ना क्यों भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हम तो लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। और है भी हमारा तो संबंध ऐसा ही है प्रभु से। बोले लाला अच्छी बात तो नहीं मानी जाएगी। अब तो इतना बता दे कि शक्ति कहां से आई। भगवान बोले हरि कछु माखन को बल बढ़ो, हरि कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा मेरी गिरिवरी लया मेरी गिरिवरी लया भगवान देखो कितनी सरलता से ब्रजवासियों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। बोले कछु माखन को बल बढ़ाओ। मैं जो चोरी कर करके माखन खाया हो ना जाके ताकत आगे बढ़ गई। पछु गोपन करी सहाय, थोड़ी सहायता तुमने की। बोली हमने कोई सहायता नहीं की, हम सहायता करते तो लाठी सलामत रहती। भैया लाठी सलामत नहीं इसका मतलब हमें सहायता नहीं की। बोले राधा जी की कृपा से, राधा जी ने तो कृपा की। बोले हाँ। ब्रजवासियों को भगवान समझा रहे हैं। भगवान ने देखो कितनी प्यारी बात कही। जब मैंने गोवर्धन को उठाया तुम सबने मेरी तरफ ऐसे टकटकी लगाकर देखा, और जहाँ समय तुमने टकटकी लगाकर देख लो ठीक वही समय पे तुम्हारे शरीर की आधी शक्ति हमने खींच ली। भगवान के 2-4 सखा तो तुरंत बोले हाँ हम जब भी कुछ हल्का हल्का फील कर रहे हैं। हम सोच तो रहे कि हमारे शरीर कुछ हल्का सा कैसे हो रहा है, कमजोर सा हो रहा है। भगवान बोले भैया कोई बात नहीं। अब इंद्र आए, इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। क्षमा मांग कर कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी के मन में गोविंद की प्रीति। ब्रजवासियों ने सभी ने यही कहा जय भैया कि हमारे दिल को हमारे मन को तो सामरिया ले गया वो हमारे मन को। उसे किसने नहीं पुकारा, उसे मीरा ने पुकारा, नरसिंह ने पुकारा। हरि दिल मेरो
ले गया सावरिया और काली का मरिया। दादा हाथ उठाकर सावरिया उड़ के काली का मरिया। सावरिया उड़ के काली का मरिया। सिर ले गया सावरिया उड़ के काली का मरिया। ले गया सावरिया उड़ के काली का मरिया। उड़ के काली का मरिया और उड़ की काली सावरिया। बिरल सावरिया तेरी रात निहारी रही। हीरा तो है पुकारी रही तेरी बात निहारी रही। हर मीरा वह मीरा हर मीरा तो है पुकारी रही तेरी बात निहारी रही। हीरा तो है पुकारी रही तेरी बात निहारी रही। जहर पचाएगा सावरिया उड़ काली सावरिया। दर्शी तो ही पुकारी रहो दिन रात निहारी रहो। दर्शी तो है पुकारी रहो तेरी बात निहारी रहो। हरे दर्शी हर दर्शी तो ही पुकारी रहो तेरी बात निहारी रहो। दर्शी तो है पुकारी रहो तेरी बात निहारी रहो। हाथ धराएगा सावरिया उड़ काली सावरिया। सावरिया उड़ काली सावरिया। सावरिया 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 सावरिया। दिल पूरा ले गया सावरिया उड़ की काली सावरिया। ले गया सावरिया उड़ काली सावरिया।
तो है पुकारी रही, तेरी बात निहारी रही। रोकत तो है पुकारी रही, तेरी बात निहारी रही। हरे रोकत तो है पुकारी रही, तेरी बात निहारी रही। रोकत तो है पुकारी रही, तेरी बात निहारी रही। हाथ बढ़ाए रसीद बढ़ाए जा सावरिया, फूल की काली कावरिया। सावरिया काली कावरिया, हर दिल मिल गया सावरिया, फूल की काली कावरिया। फूल की काली कावरिया, फूल की काली कावरिया, मिल गया सावरिया, फूल की काली कावरिया। हरे दिल मिल गया सावरिया, फूल की काली कावरिया। सावरिया हरे ऐसे श्याम निर्मोही वृंदावन छोड़ गए महीना, वृंदावन छोड़ गए महिला, वृंदावन छोड़ गए महिला। हरे ऐसे श्याम निर्मोही वृंदावन, वृंदावन वृंदावन छोड़ गए महीना, वृंदावन छोड़ गए महिला, वृंदावन छोड़ गए महीना, वृंदावन छोड़ गए महिला। सभी भाव से ताली बजाते हैं।
नानी पुस्तानी यमुना सिलाई यमुना सिलाई में यमुना सिलाई नानी पुस्तानी यमुना सिलाई यमुना सिलाई में यमुना सिलाई नानी पुस्तानी यमुना सिलाई यमुना सिलाई में यमुना सिलाई नानी पुस्तानी यमुना सिलाई यमुना सिलाई में यमुना सिलाई सबसे पहले नहीं होता सूर्या वारो बोलो लगो मुरलिया वारो सूर्या वारो मुरलिया वारो सूर्या वारो मुरलिया वारो कमलिया वारो मुरलिया वारो कमलिया वारो दिले वो मुरलिया वारो दिले वो मुरलिया वारो दिले वो मुरलिया वारो एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी सभी माताओं के लिए। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ भक्त नहीं आ गए हैं क्या, है ना? आ गए ना? कहाँ से आए? यही क्यों? हम तो कुछ लग रहा है पहचान 7 दिन हो गए, इतनी तो पहचान हो ही जाती है। ये माता जी नहीं आई है ना? बोलो जय श्री कृष्ण। देखो माता वो शिवरंजनी में भगवान की कथा में भगवान के सन्मुख वही आते हैं माताओं जिनको भगवान अपने लायक समझते हैं। भगवान के सामने आना हर किसी की सामर्थ्य में नहीं है। हर कोई भगवान के सामने नहीं आ सकता और ना हर कोई आने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे प्रभु राघव जिस समय रावण माता सीता को हार कर ले गया तो आप जानते हो भगवान राम समुद्र पर सेतु बना रहे थे और सेतु बना रहे हैं तो उस समय पर भगवान के सामने विभीषण जी आते। अब विभीषण कौन है? रावण के खास भाई हैं, दुश्मन के भाई हैं जिससे लड़ने के लिए जाना है। तब यही महाराज तुम्हें कुछ सुनाने को मन न करेगा, तुम कह रहे थे ना। अब देख लीजिए आप, हम जैसे ही थोड़ा अंदर जाते हैं ये लोग भाग जाते हैं। कथा को सुनना समझना एक अलग विषय है और जब तक सामने वाला कथा सुनना समझना नहीं चाहेगा तब तक वक्ता कितनी कोशिश कर ले। आज एक भैया मुझसे बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कथा में, बोले गुरुजी बड़ी सरलता से कह रहे हो। मैं इनका क्या करूं? ये भक्त लोग जो हैं इनमें से कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कथा चाहिए, कथा होनी चाहिए, चेहरा पढ़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वाकई में कथा सुनना चाहते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो हंसी मजाक वाले ही हैं। अब मैं थोड़ा सा भी अंदर जाता हूँ तो फिर ये ऐसे हो जाते हैं जैसे 10 दिन से इनको खाना ना दिया हो, फिर मुझे मजबूरी में लौट कर आना पड़ता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान के सामने विभीषण जी आए। अब देखो समझने की बात है, विभीषण ही शत्रु क्योंकि रावण के भाई हैं। भगवान से आकर बोले प्रभु मैं आपका नाम सुनकर आपकी कीर्ति सुनकर आया हूँ। आप दीनों के नाथ हैं, आप सब पर कृपा करते हैं, मुझे भी अपनी शरण में ले लो। और राम जी ने एक पल भी विचार नहीं किया, तुरंत कहा ठीक है तुम्हारे से हमारे मित्र हो। और उसी समय समुद्र का जल हाथ में लिया और संकल्प कर दिया कि मैं लंका का दान तुम्हें देता हूँ, तुम आज से लंका के राजा।
अभी लंका पर गए नहीं, लंका पर चढ़ाई नहीं किए, कोई युद्ध नहीं हुआ है, और भगवान पहले ही वचन दे रहे हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें लंका का राजा घोषित किया। मेरी माता, जिस समय राम जी ने विभीषण से मित्रता की, कोई भी बानर, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी इसकी सामर्थ्य में, इनके सपोर्ट में नहीं है, इनके पक्ष में नहीं है। कह रहे भैया आप पागल हो गए हो, ये दुश्मन है, जान ही न जाए, निशाचर माया, अरे ये निश्चर है, और इसके भाई ने हमारी भाभी को चुराया है। आप इससे संधि कर रहे हो, इसे मित्र बना रहे हो, लंका का राज दे रहे हो। हनुमान जी ने ही नहीं कहा, अब तो सबने कह दिया है कि इसे अपनी शरण मत दो प्रभु, ये शरण देने के लायक नहीं। पर मेरी राघव अपनी आंखों को नम करके बोले, भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि ये मेरे शत्रु का भाई है, ये राक्षस है, पर तुम जानते हो मेरा एक स्वभाव है। दुनिया में कोई देवता, कोई देवी, कोई धर्म इतनी बड़ी घोषणा नहीं कर सकता जितनी बड़ी घोषणा यहाँ पर राम और कृष्ण कर रहे हैं। केवल दो ही देवताओं ने इस बात की घोषणा की है कि हम शरण में आने वाले को मुक्ति देंगे, वरना कोई नहीं कहता है। किसी भी पुराण को उठा लेंगे, भगवान शंकर भी यही कहते हैं, भैया नारायण जाने, मेरे प्रभु राम जाने। क्यों? क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय की। राम जी के 3 संबंध शंकर भगवान से हैं। भगवान शंकर के राम सखा भी हैं, स्वामी भी हैं और इष्ट भी हैं। सेवक स्वामी सखा, वो सेवक भी हैं, वो सखा भी हैं, वो स्वामी भी हैं। इसलिए राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, मैंने अपने संविधान में एक कानून बनाया है, और उस कानून में मेरा एक संकल्प है। क्या? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, अधमी कोटि अग नासहु तबहि, अधम कोटि अग नासहु तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, अदमी कोटि अग नासहु तबहि। मैया, जीवन में किसी ने कितना भी पाप किया हो, कितना भी पाप क्यों ना किया हो, लेकिन एक बार मेरे सामने आ जाए और सामने आकर कह दे, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो वो चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, उसी समय में उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ और उसके सभी अवगुणों को नष्ट कर देता हूँ। भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया। यही बात मेरी कन्हैया ने भी गीता में कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी बंधन हैं,
सबको छोड़कर माम एकम एकम माने मेरी अकेले की शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो। देखो माताओं, दुनिया में इतना बड़ा दावा कोई नहीं कर सकता। देवी देवता सत्कर्म पूजा पाठ तुम्हारे पापों को थोड़ा सा काट सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। जिस समय जीव मेरी शरण में आकर कहता है मैं तुम्हारा हूँ, उसी समय भगवान उनके पापों को काटते नहीं है, स्वयं अपने सर पर ले लेते हैं और कह देते हैं जा तू आज से मुक्त है, तू मेरा है। ऐसी दयालु की कथा हम और आप सुन रहे हैं माताओं। गोवर्धननाथ 7 दिनों तक धारण करके रखी, वर्षा होती रही, परंतु एक बूंद पानी भी ब्रजमंडल में नहीं नजर आया। अपन लोगों के यहाँ तो 24 घंटे भी ठीक से हो जाए। और ये 200 रुपये भागवत कथा में हमारे भैया याद करते हैं। राधा रानी खुश रखें। अपन लोगों के यहाँ 24 घंटे भी बारिश हो तो पानी हो जाता है, हो जाता है। ब्रजमंडल में 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, 7 दिन 7 रातों तक नॉन स्टॉप बरसात हुई। और बरसात हुई कौन सी? सांबर गणम सांबर तक मेघा नाम। भगवान की प्रकृति में एक मेघ है जिसका नाम है संवर्तक। भगवान जब भी इस दुनिया को मिटाते हैं, लोग कहते हैं ना प्रलय आएगी प्रलय आएगी। मैं थोड़ा और सरल होकर बताता हूँ। हम कहते हैं दुनिया खत्म होनी है, प्रलय आनी है। वो प्रलय उसी मेघमाला से आती है। मेघमाला तो समझते हो ना, ये जो बादल मेघ बनते हैं। हमने मेघ को नाम लिया, थोड़ी मेघ हमारे ऊपर भी आ गई है। बोलो जैसे तो ये भगवान की प्रकृति में सबसे बड़ी मेघ है संवर्तक। और जब भी भगवान को दुनिया का विनाश करना होता है, इसे आज्ञा देते हैं और ये इतना बरसती है कि पूरी धरती पर प्रलय हो जाती है, जल ही जल आ जाता है। और इंद्र ने उसी मेघ को हमारे ब्रजमंडल पर छोड़ा। पर 7 दिनों तक बरसात होने के बाद भी एक बूंद जल नहीं रहा। बोलिए जय श्री कृष्ण। मेरी माता जी, माता क्या नाम है? माया माता जी। ये हमारी दादी माँ माया देवी जी। 500 रुपये आज की कथा का सबसे बड़ा दान, 500 रुपये भागवत कथा में दान देती हैं आप लोग। एक बार जरूर तालियों से इनका अभिवादन। राधा माधव इनको प्रसन्न रखें। एक बूंद नहीं बरसे। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं गुरु जी, जब 7 दिनों तक बरसात हुई तो उसके बाद भी पानी कहाँ गया? सुखदेव जी बोले राजन, ये जो गोवर्धन पर्वत है ये चौकोर नहीं है। कौन कौन गोवर्धन गया है? जरा हाथ उठा के बताएं। गोवर्धन की परिक्रमा दी है तुमने? दी है? ठीक से उठाओ। हाँ है। गोवर्धन तिरछे तिकोने हैं, चौकोने नहीं है हमारे। और ये ऐसे हैं, अब ये बात मैं उनसे कह रहा हूँ जो पूजा पाठ करते हैं। कोई व्यक्ति गोवर्धन भगवान की तलहटी में जाकर कोई भी मंत्र जपे वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसी उनकी महिमा है शास्त्रों में। माता गोवर्धन तिकोना है और तीनों कोनों पर एक तरफ साक्षात शेषनाग भगवान अपनी सैया को लगाकर बैठे हैं, जो एक बूंद भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं।
पर्वत की एक तरफ महात्मा अगस्त बैठे हैं, अगस्त मुनि, और एक तरफ सुदर्शन चक्र बैठे बैठे जल को सुखा रहे हैं। बोले सुदर्शन जी का समझ में आ गया, भगवान की आयु नहीं, भगवान के आना बन पाए। शेषनाग भी भगवान की सैया ही ठीक है, परंतु ये अगस्त मुनि क्यों है? अगस्त मुनि बड़े खतरनाक मुनि है। ऐसे महात्माएं एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए, एक चुल्लू में। हमारी मंडली में हमारे भी ढोलक वाले भैया अगस्त मुनि है, इनकी उपाचन क्रिया बड़ी अच्छी है। कभी कभी भक्त लोग बेचारे कहते हैं गुरु जी इनको खवाओगे, खा लिए तो फिर समझ लो सबने खा लियो। हाँ, अच्छा शरीर में मत जाना, ये जितना हल्का होता है उतना ही ज्यादा अंदर से मजबूत होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अगस्त मुनि को क्यों बुलाया? जैसे इनका शरीर हल्का सा है ना, अगस्त मुनि जी का भी ऐसे एकदम हल्का सा। और भगवान राम जब अयोध्या लौट कर आए, माताओं में बड़ा भाव होता है भोजन कराने का संतों को। अब सीता मैया रोज संतों को जिमाती, कोई एक फूल का खाता, कोई दो खाता। माता का मन नहीं भरता। माता राघव से बोली प्रभु कोई ऐसा संत नहीं आता जो पेट भर के थोड़ा ठीक से खाए, जो मेरा मन भर जाए। रामचंद्र बोले देवी ऐसा मत कहो, अरे हमारे यहाँ एक से एक बड़ा संत है देवी, किसी दिन कोई संत आ गया तो फिर आप कहोगी ये कैसे आ गए। भगवान ने, अच्छा अगस्त मुनि बैठे साउथ अफ्रीका में, साउथ के जंगलों में, और भगवान राम हमारी अयोध्या यूपी में। भगवान ने आंख बंद की और आंख बंद करके देखो व्हाट्सएप कॉल हो रही है भगवान की। व्हाट्सएप कॉल इसी से तो आई है। अमेरिका वालों ने, नासा वालों ने हमारे शास्त्रों को पढ़ा है। अब देखो आंख बंद करके हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, पहले ऐसा विज्ञान था हमारे यहाँ। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, संजय और धृष्टराज बैठे हैं हस्तिनापुर में आपके मेरठ के पास, और यहाँ से कुरुक्षेत्र का डी लाइव नजर आ रहा है पूरा का पूरा। ये मंत्र विज्ञान है, सनातन धर्म की शक्ति है। भगवान ने भी मंत्र विज्ञान से तुरंत कांटेक्ट किया और कहा महात्मा जी आज शाम का भोजन हमारे घर पर है। अगस्त मुनि बोले जी प्रभु ये तो वायु की गति से चलते हैं महाराज। शाम को ही आ गए और सीता जी से भगवान राम ने कहा देवी एक बहुत उच्च कोटि का संत आया है, भोजन करेगा और झुकपेट भोजन करेंगे, खूब मन से कराना। सीता जी ने जब आकर देखा अगस्त मुनि बिल्कुल हल्के से, कतई सूखे से, बोलेंगे बाबा क्या करे वो, ऐसे भारी भारी हमें दाढ़ी नवारे, मठाधारी, जटाधारी, वो न खामे मन भर के। नंगे अगस्त मुनि ना आया, ये तो बलराम जी है, दाऊ जी। बोलो जय श्री कृष्ण।